दोस्तों, ग्लोबल मैथमेटिक्स प्रतियोगिता के दिन एक लड़का जानबूझकर गलत उत्तर लिखता है। वह अपने उत्तर तब तक सही नहीं करता जब तक उसका छोटा भाई अपनी उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर देता। इसका कारण यह होता है कि वह लड़का पुनर्जन्म लेकर आया होता है। अपने पिछले जन्म में उसका छोटा भाई न केवल उसके उत्तरों की नकल करता है बल्कि उसी पर नकल करने का आरोप भी लगा देता है। जज और दर्शक सभी यही मान लेते हैं कि लड़के ने अपने छोटे भाई से नकल की है। शायद भगवान की कृपा से उसी प्रतियोगिता के दिन लड़के को दोबारा जीवन मिला होता है। प्रतियोगिता के लिए निकलते समय लड़के का पिता उसके छोटे भाई का पक्ष लेता है और कहता है कि उसकी पढ़ाई और प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वह यह भी कहता है कि प्रतियोगिता में पहला स्थान उसका छोटा भाई ही हासिल करेगा। यह सुनकर लड़का बहुत क्रोधित हो जाता है। वही अपमान दोबारा होते देख लड़का गुस्से में अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है। पिता और भी नाराज हो जाते हैं और लड़के को अपने छोटे भाई से माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन लड़का साफ कह देता है कि वह अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ना चाहता है। इस बार वह तय कर लेता है कि अपने छोटे भाई को नकल करने की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, लड़का जानबूझकर अपने भाई से अलग प्रश्न चुनता है, लेकिन उसका छोटा भाई आयोजक पर दबाव डालकर प्रतियोगिता के बीच में ही प्रश्न बदलवा देता है। लड़के को याद होता है कि प्रतियोगिता का नियम है, जितने अधिक समाधान के तरीके उतने अधिक अंक। इसलिए वह सोचता है कि वह प्रश्न को 3 अलग अलग तरीकों से हल करेगा, लेकिन तभी उसका छोटा भाई जजों को बता देता है कि वह भी 3 तरीकों से उत्तर दे सकता है। यह सुनकर लड़का चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके भाई के मन में वही विचार कैसे आ गया। नकल से बचने के लिए लड़का काफी देर तक प्रश्न हल ही नहीं करता। इस दौरान उसका छोटा भाई बहुत बेचैन हो जाता है। जब केवल 10 मिनट शेष रहते हैं, तब लड़का अचानक तेजी से 6 समाधान के तरीके लिख देता है, लेकिन उससे पहले ही उसका छोटा भाई अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर देता है। जब जज दोनों की लगभग एक जैसी उत्तर पुस्तिकाएं देखते हैं, तो सभी को लगता है कि लड़के ने नकल की है। जजों के सवालों के सामने लड़का खुद को साबित करने के लिए एक और अधिक कठिन प्रश्न हल करने की चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ भी उसका छोटा भाई वही प्रश्न हल करने के लिए आगे आ जाता है। लड़का समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह लिखना बंद कर देता है और केवल अपने मन में गणना करने लगता है। लेकिन उसके पास बैठा छोटा भाई वही गणना लिख रहा होता है जो लड़का सिर्फ अपने मन में सोच रहा होता है। तभी लड़के को सच्चाई समझ में आ जाती है। उसका छोटा भाई उसके विचार पढ़ सकता है। सब लोग तब हैरान रह जाते हैं जब छोटा भाई एक बार फिर जल्दी उत्तर पुस्तिका जमा कर देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि लड़के ने जानबूझकर अपने मन में अंतिम भाग का गलत उत्तर सोचा था। इसके बाद लड़का शांति से अंतिम सही उत्तर लिख देता है। तभी सभी को पता चलता है कि असली प्रतिभाशाली वही लड़का है और अपनी बेइज्जती से बचने के लिए छोटा भाई नाटक करते हुए बेहोश होने का बहाना भी कर देता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।